नमस्कार, धन्यकार। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें इस शुभ भाव के साथ। आज का विषय है गुरु। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वर। अर्थात गुरु ब्रह्मा का रूप है, गुरु विष्णु का रूप है, गुरु महेश्वर का रूप है, गुरु साक्षात है पार ब्रह्म का रूप। गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है। गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो जीवन की दिशा निर्धारित करते हों, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हों। असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मां अमृतंगमया। असत्य से सत्य की ओर जो ले जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर जो ले जाते हैं, वो गुरु होते हैं। आपने सुना कि राजा जनक जी विदेही थे, अर्थात शरीर में रह के भी शरीर में नहीं रहते थे। विचार करने वाली बात है, जब शरीर का चिंतन होगा तभी शरीर होगा। जब ये भाव हो जाएगा कि अंतरम बहिरंगम अंतरंगे, परमात्मा मन में है, बाहर है और सब में है, अगर ये आभास हो जाता है तो फिर भक्त विदेही हो जाता है, वो देह से विदा ले लेता है। अभी गुरु की बात हो रही है। महात्मा कहते हैं गुरु धोबी सिस कापड़ा, कि गुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा है। साबुन सिरजनहार, साबुन जो परमात्मा का ज्ञान है, साबुन सिरजनहार, सुरति शिला पर धोइए निक्षय ज्योति अपार। कि जब गुरु की बात एक भक्त मानता है उस समर्पण भाव के साथ और भक्ति के साथ, तो फिर उसके जीवन में निखार आता है। सच पूछिए तो जीवन की सुंदरता भी गुरु के वचनों को मानने से ही होना है। महात्मा कहते हैं माने गर वचन गुरु का, गुरु की पूजा होती है। अगर हम गुरु के वचनों को मानते हैं तो हम गुरु की पूजा कर रहे हैं। महात्मा ये भी कहते हैं सोच समझ के बात को मानो, मानो तो एतबार करो। कि अगर समझना है तो सोचना है, समझना है, फिर बात को मान लेना है, और मान लेना है तो फिर अस्थिर हो जाना है, क्योंकि परमात्मा स्थिर है और इसके साथ जो गुरु हमें जोड़ देता है, फिर हम भी स्थिर हो जाएं। सच पूछिए तो गुरु इंसान को दिशा दिखाता है और उस दिशा पे जो भी चले उनके जीवन का कल्याण होता है। महात्मा कहते हैं राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु के आगे अधीन। भगवान कृष्ण, भगवान राम या जितने भी संत हुए, सबने गुरु से ही ज्ञान की उपलब्धि हासिल की। नरेंद्र जब रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में गए, तब वो विवेक प्राप्ति के बाद विवेकानंद हो गए। इसीलिए गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है। और सच पूछिए तो गुरु से ही मार्गदर्शन मिलता है। जीवन जीने का सलीका, जीवन जीने का तरीका गुरु ही बताते हैं। कहते हैं गुरु मनावे, गुरु बतावे, गुरु ही प्रेम सिखाता है। कि किसी बात को अगर परमात्मा का ज्ञान मिला तो गुरु ही इस बात का एहसास भी करवाता है कि ये सत्य है। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार।
ये परमात्मा तीन काल सत्य है, ये बात मान लेते हैं अगर हम गुरु के वचनों को समझते हैं तब। गुरु मनावे गुरु सिखावे, गुरु भक्ति के तरीके भी सिखाते हैं कि कैसे हमें भक्ति करना है। गुरु ही प्रेम सिखाता है। आज आप सभी को जो दिव्य दात मिली है कि परमात्मा कण कण में है, घट घट में है और उसी का नूर सब में देखना है, अगर ये समझ नहीं होती तो शायद हम भी दुनिया के लोगों की तरह होते और आपस में ही लड़ते। महात्मा समझाते हैं, अब किसको मैं पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। इसीलिए गुरु ही महत्वपूर्ण है। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, कि अगर ध्यान है, ध्यान का मूल जो है वो गुरु है। पूजा मूलं गुरुपदम, कि पूजा का जो मूल है वो गुरु का चरण है। मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम, कि मंत्र का मूल क्या है कि गुरु के जो शब्द हैं वो हम जीवन में अपनाएं। मोक्ष मूलं गुरु कृपा, कि मोक्ष की प्राप्ति अगर चाहिए तो गुरु की भक्ति करनी होगी। गुरु जो बात कहते हैं वो जीवन में अपनाना होगा, उनके कहे अनुसार जीवन को जीना होगा, तभी हमारा जीवन सार्थक भी हो सकता है और सफल भी हो सकता है। प्यारी साथ संगत जी, इन्हीं शुभ भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन निरंकार जी।